नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने काफी अरसे से तय किया हुआ था कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं चैनल पे उनको मुकम्मल जो है वो तरीका बयान किया जाए। जो जितने भी मेरे बैरून मुल्क से व्यूअर्स हैं तो उनके लिए, उनकी सहूलत के लिए नुस्खाजात अपलोड किए जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में भी मैं उन्हीं के लिए एक नुस्खा लाया हूं। निहायत ही सस्ता है, निहायत ही लाजवाब, मुफीद और बेमिसाल नुस्खा जो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। इसमें सिर्फ एक चीज इस्तेमाल की गई है जो कि नफ्स को मजबूत बनाती है, सख्ती भी पैदा करती है और नफ्स की मुर्दा रगों जिनमें बेजानी यानी कि टेढ़ापन आ जाए नफ्स में, जिनकी वजह से उस टेढ़ेपन का इलाज सिर्फ एक इस तेल में मौजूद है, वो है जैतून का तेल। तो इसके मुकम्मल मालिश का तरीका जो है वो आज तक चैनल पे बयान नहीं किया गया। तो आज की इस वीडियो में मैं मुकम्मल तरीका जो आपको बता देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो सबसे पहले जैतून का खालिश तेल, कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां जैतून की पैदावार बहुत ज्यादा है, बहुत आसानी से उसका जो है फल मिल जाता है। उसको आप लेकर अगर खुद तेल निकालना चाहते हैं तो ले लें, अदरवाइज आप बना बनाया जैतून का तेल जो है वो ले लें हस्बे जरूरत। लेकिन अब बहुत सारी ऐसे नुस्खाजात जो बताए जाते हैं उनमें लोगों को मिसगाइड थोड़ा सा किया जाता है, उनको प्रॉपर वो चीज नहीं बताई जाती जिसकी वजह से उनको वो रिजल्ट जो वो चाहते हैं वो मुयस्सर जो है वो नहीं होते। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मुकम्मल तरीका बयान किया जाएगा आप तमाम सारिफीन के लिए। तो सबसे पहले आपने जैतून का तेल इस मिकदार में लेना है जो आप आसानी से खरीद सकें, खालिश होना चाहिए। आपने जैतून का तेल ले लिया, अब उसका जो प्रॉपर तरीका है वो आज तक किसी ने बयान नहीं किया, चैनल पे ये तरीका बयान किया जा रहा है। तो उसका तरीका ये है कि अगर आपके पास रात में फुर्सत है या दिन में फुर्सत है, आप फारिग हैं, तो सबसे पहले आपने जैतून के तेल को नीम गर्म चूल्हे पे करना है, हल्की आंच पे रख दें ताकि वो नीम गर्म हो जाए। उस दौरान 10 मिनट पहले आपने अपने नफ्स को नीम गर्म पानी से अच्छे तरीके के साथ धोना है, हल्की हल्की कपड़े की रगड़ देनी है ताकि नफ्स की स्किन में खून का दौरानिया और मसाम जो है वो खुल जाए, ताकि तेल का असर जो है वो अंदर तक जाए। उसके बाद जब तेल नीम गर्म हो गया, आपने नफ्स को अच्छे तरीके से धो लिया। धोने के बाद आपने 1 सेकंड भी इंतजार नहीं करना कि नफ्स का जो खून का दौरानिया है वो दोबारा से जो है वो करना पड़े। आपने उसी वक्त नीम गर्म पानी से धो लिया, उसी के बाद फौरन आपने उस तेल को अपने नफ्स पे अप्लाई कर देना है। करने के बाद आपने उस नफ्स की अच्छे तरीके से मालिश जो है वो करनी है। इतना तेल डालें, पूरे नफ्स की करें, चाहे इसमें कोई वो नहीं है कि अशफा छोड़ दें या निचला हिस्सा या खसियों को छोड़ दें। पूरे नफ्स पे, खसियों के नीचे जो जगह है उस जगह पे भी आप तेल की मालिश जो है वो करें। इसके अलावा नाक में भी वो तेल लगाएं, इसका भी बहुत असर होता है, खुश्की तमाम जो है वो बदन की खत्म हो जाती है। तो जब आप मालिश कर रहे होंगे तो जितने भी मेरे सूरत अंजाल के मरीज हैं, ज़कावत हिस्स के हैं, जिनको कतरों का मसला है, वो बहुत ज्यादा एहतियात करें ताकि अंजाल जो है वो ना हो पाए। तो जैसे ही तेल जज्ब हो जाए आपने फौरन से नफ्स को ढांप देना है। गर्म पट्टी अगर घर में मौजूद है तो गर्म पट्टी से आप लपेट दें हल्की सी, नहीं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने नफ्स को जो है वो हवा नहीं लगने देनी, ठंडा नहीं होने देना, क्योंकि मालिश के दौरान स्किन में रगड़ की वजह से हरारत पैदा हो जाती है और वही हरारत बाई से जो है आपके नफ्स में जितने भी खराबियां हैं, टेढ़ापन है, नफ्स की रगों में जो है वो लकवा जिस तरह हो जाता है, फालिज हो जाता है, वो उसके लिए खून का दौरानिया बहाल करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है। उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे दोबारा नीम गर्म पानी से आपने नफ्स को धो लेना है।
دھونے کے بعد آپ دن میں مشغول کار ہو جائیں جو آپ کے معاملات زندگی ہیں، رات بھر پھر اسی طریقے سے، تو کم از کم 1 ماہ آپ مالش کریں، اس کے بعد رزلٹ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر وہ مطلوبہ رزلٹ آپ کو نہ ملے، اس میں نفس کی موٹائی بھی آئے گی، نفس میں ٹیڑھا پن ہے وہ بھی دور ہو جائے گا، نفس میں سختی نہیں ہے وہ بھی آئے گی، لیکن جو طریقہ میں نے بتایا ہے آپ اس طریقے پر ہی عمل پیرا ہوں گے تو ہی یہ رزلٹ آپ کو موصول ہوں گے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا نسخہ، معمولی سا لیکن بہت ہی بھاری نسخوں پہ بھی جو ہے بازی لے جاتا ہے، لیکن جو پراپر طریقہ تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ کوئی بھی آپ چینل اٹھا لیں، اگر اس نے زیتون کی مالش کا طریقہ بتایا تو وہ چینل سے ہی دیکھ کر بتایا ہوگا، کیونکہ میں نے بہت سارے طلاع میں یہ طریقہ پہلے بھی بیان کیا، آج پھر بیان کر دیا، کیونکہ زیتون کا تیل بہت ہی طاقتور، بہت ہی مفید تیل ہے، بہت ہی گرم تیل ہوتا ہے، اس کی مالش سے جو ہے رگوں میں جان آ جاتی ہے۔ ناظرین یہ تھی ویڈیو آج کی، آج کا نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ جن بھائیوں کو اچھا لگا وہ لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ چینل سبسکرائب نہیں کریں گے تو آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ نئے آنے والے ویورز ہیں وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ آسانی سے دیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔